जनता, जय 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 भीम, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे। दादा मनमोहन साहब भट्टी अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, मान्यवर कांचीराम साहब अमर रहे। लड़ेंगे, लड़ेंगे। अरे कुछ तो करो जवानी में, अरे कुछ तो करो जवानी में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी आम सभा में आप सभी दूर दराज से आए माता शक्ति, पितृशक्ति और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का आज की आम सभा में स्वागत है। और मंचासीन समस्त अतिथिगण, विधानसभा प्रभारी गुणमाना गणतंत्र पार्टी से कुमरे जी और साथ में बीएसपी से प्रभारी और विधानसभा प्रभारी चौधरी जी, कटारे जी, पार्षद महोदय, जनपद सदस्य और समस्त हमारे बीच में उपस्थित सरपंच साहब और मेरे परिवार के उपस्थित पापा, मम्मी, दादा, दादी, मामा, मामी, चाचा, चाची, बुआ, फूफा और समस्त मेरे परिवार के विगण यहाँ पर उपस्थित है। मोहली रहीवाड़ा का मैं स्थायी मूल निवासी हूँ और वहीं का मेरा स्थायी जाति है। ये उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ, उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जो एक भ्रम फैला रहे थे इस समरवाड़ा की जनता लोगों के बीच में कि देवरावन बाहर से आया। अरे मोहली का, रहीवाड़ा का मूल निवासी हूँ, अमरवाड़ा के एक एक मुद्दों को जानता हूँ और दंगे की चोट में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को मुंह बंद करने की भी मैं कला जानता हूँ। इसलिए वो मेरे खबर देवरावन दलाली से ये भाजपा कांग्रेस के लोग इसलिए भी डरते हैं क्योंकि जहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, जहां पर पुलिस नहीं पहुंचते, जहां पर भाजपा कांग्रेस के नहीं पहुंच पाए, वहां पर देवरावन भलावी की टीम पहुंच कर आंदोलन करके उस सड़क में चले। लड़ने वाली कौन से है, डरने वाली कौन से नहीं है। इसलिए समरवाड़ा के इन प्रत्याशियों को मैं कहना चाहता हूं, अरे गद्दी पकड़ के बैठ लीजिए। अभी तक आपने अखाड़ा में, कुश्ती में आपके कमजोर प्रत्याशी और कमजोर दल के व्यक्ति को चुना था, लेकिन अभी आपके बीच में दादा मनमोहन साहब भट्टी के रूप में देवरावन भलावी खड़ा है। तब तक अमरवाड़ा की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक आपने बीजेपी और कांग्रेस के विधायक बनाया, अभी तक आपने इन लोगों को वोट देके जिताया, लेकिन इस बात को आप कान खोल के सुन लीजिए, ये जो चुनाव मात्र चुनाव जीतने का नहीं है, ये वोट आप दे रहे हो मात्र एक विधायक को जिताने का नहीं है। इस बार का जो चुनाव है आपके बच्चों के भविष्य को बनाने का चुनाव है। इस बार का जो चुनाव है अच्छी व्यवस्था, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था को लाने का चुनाव है। इस बार का चुनाव है आपकी धर्म संस्कृति को खुलेआम चैन अमन से जीने का चुनाव है। इस बार का यह चुनाव इस देश के भविष्य का निर्धारण करने का चुनाव है। इसलिए अपनी वोट को बहुत सोच समझ के दीजिए। अब याद करिए, हर की एक महिला जो गर्भवती है और सीटी स्कैन कराने के लिए अमरवाड़ा जाती, हर्रे जाती, उसको मशीन नहीं मिलती, बड़ी दूर 90 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा जाती है और वहां जाते तक कई देर लग जाती है। कई महिला प्राण छोड़ देती है, कई मरीज मर जाते हैं, कई एम्बुलेंस में कई महिला अपने बच्चों को जन्म देती है, लेकिन छिंदवाड़ा नहीं पहुंच पाती। ये स्वास्थ्य सुविधा, ये विकास है आपका। छिंदवाड़ा में जब ये जाते हैं वहां पर भी सोनोग्राफी मशीन में जब इलाज कराने के लिए जाते हैं वहां पर भी पैसे चलता है। 1 घंटे 2 घंटे महिला वेट करती, इंतजार करती है। क्या गुजरता होगा उसके मन में, क्या गुजरता होगा उसके परिवार के मन में, पेट में जो बच्चा था उस बच्चे के मन में क्या गुजरता होगा। याद रखिए, जिन लोगों को आपने वोट दिया है उन्हीं लोगों ने आपकी ये हालत बनाई है कि आप छिंदवाड़ा नहीं पहुंच पाते, सड़क में दम तोड़ देते हो। अच्छी व्यवस्था के लिए आपको देवरावन भलावी को जिताना है, तब जाके आप आगे बढ़ पाओ। आप देख रहे हैं अमरवाड़ा और हर्रई के हमारे लोग आज बैलगाड़ी में रैली निकालने के पीछे की क्या वजह थी? क्यों मैंने बैलगाड़ी में नामांकन दाखिल किया? इसलिए किया क्योंकि इस अमरवाड़ा हर्रई, इस अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर बड़े बड़े
धन्ना सेठ कम रहते हैं, 2 वक्त की मजदूरी करने वाले और खेती बाड़ी करने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। उनको मैं बताने के लिए आया हूँ कि आइए, आज भी बैलगाड़ी खड़ी है। आज वो बैलगाड़ी आपको सबूत देती है कि इस बार राजा महाराजा को नहीं, इस बार चिला मुक्का पीने वाले को नहीं, इस बार बैलगाड़ी से नामांकन भरने वाले को वोट देकर आप बताइए। आपके सुखों को हम लोग जानते हैं, देखते हैं। ये अमरवाड़ा में छात्रावास बने, जहां पर आपके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जाके देखिए। 10 साल पहले भी उतनी सीट थी, 10 साल पहले भी उतनी बेड थे, आज भी उतनी बैठे। अरे देश की जनसंख्या नहीं बढ़ रही कि मुझे बताइए, जनसंख्या बढ़ रही कि नहीं, देश की बढ़ रही कि नहीं? तो मुझे बताइए, हॉस्पिटल में जो बेड की संख्या बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? जोर से बोलिए, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? अच्छा, जो विधायक के लिए खड़े हो रहे, जो वर्तमान विधायक उनको भी सुनाई दे, उन तक बोली बताइए, हॉस्टल में हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? लेकिन इन लोगों को कान में विगत 10-15 साल से सुनाई नहीं दे रहा है। ये देवरावन वाला भी 26-27 साल का हो गया है, आज भी 25-30 बेड थे और आज भी उतने बैठे। अरे ये खड़ा होकर आज भी चिल्ला रहा है भैया, बस आज उतने ही पलंग, जितनी मेरी उम्र है, जब मैं पैदा हुआ तो जितने पलंग थे आज भी उतने ही। ये विकास है। आपने ऐसे विधायक सुने जो संडास, बाथरूम, पानी का टैंकर और यात्री प्रतीक्षाला बनाते हैं? उनके आपके हक, अधिकार और विकास से कोई लेना ही देना नहीं है। ऐसे लोगों को उखाड़ने का काम आपको करना है। बताओ करोगे कि नहीं? बताओ करोगे कि नहीं? अगली चीज सुनिए, ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो हमारे लोगों को भर के लेकर आए पैसे से, आज भी उन गाड़ियों में जो लोग बैठे थे, जो माता बहनें बैठी थी, जो बच्चे बैठे थे, वो मुझे देख के बोल रहे थे कि देवरावन भैया, भले हम कांग्रेस बीजेपी की गाड़ी में आए हैं, लेकिन वोट तो आरिच में देना। ये जो प्यार और दिल में जगह, ये देवरावन भलावी ने ऐसे ही नहीं बनाई है। इसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष है। छिंदवाड़ा जिले के अंदर 21 दिन जेल में रहा हूं मैं, और पूरे मध्य प्रदेश के हर एक जिलों में इन ओबीसी भाइयों, मुस्लिम भाइयों, ईसाई भाइयों और एसटी/एससी ओबीसी के हक अधिकार के लिए लड़ते हुए लाठी खाने वाला व्यक्ति देवरावन भलावी है, तब जाके जगह बनाया। अरे अमरवाड़ा की जनता के दिल में जगह बनाने के लिए उनको दारू पिलाने, पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस बात को यहाँ के बड़े बड़े नेता, पैसे वाले नेताओं को समझने की जरूरत है, क्योंकि आज ये जनता समझ चुकी है कि तुम्हारे ये 50-100 के नोट और तुम्हारी ये दारू और वोट खरीदने की नीति इस बार अमरवाड़ा की जनता नहीं झेलने वाली। खा लो, पी लो, ले लो नोट, लेकिन ईमानदार व्यक्ति को ही देना वोट, ये बात वो अमल कर चुके हैं। जो भी व्यक्ति नोट लेकर आपकी तरफ घूमेगा, सीधा पुलिस प्रशासन को सूचित करना। ऐसे लोगों को जेल में डाल के हवा खिलाने का भी काम अमरवाड़ा की जनता करेगी मेरे साथियों, यही जनता करेगी। क्या हुआ भाई विकास में? आज आप देखिए ओबीसी भाइयों के साथ क्या हुआ। आज ओबीसी महासभा जो काम करती है, वो बोल रही भाई हमारी गिनती करो, हमारी जनगणना में एक गिनती करो, हमारी संख्या गिननी चाहिए। अरे कुत्ते बिल्ली की तुम जनसंख्या गिन लेते हो, तुम पेड़ों की जनसंख्या गिनते हो, शेरों की जनसंख्या गिनते हो। अरे तो फिर इस भारत देश के जो मूल निवासी है और सबसे ज्यादा जनसंख्या में निवास करने वाली पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग की जनसंख्या का जनगणना क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्यों नहीं कर रही है? वो दंडे खा रहे हैं, वो युवा लड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान में बाबा साहब ने 4 प्रकार की हिस्सेदारी दी। पहली हिस्सेदारी शिक्षा, आपको शिक्षा आसानी से मिल सकती। दूसरी हिस्सेदारी, आपको नौकरी में ये लोग रोड़ा डालेंगे, तुम नौकरी करो तो नौकरी में आपको हिस्सेदारी मिली। तुम्हारे लोग जल्दी प्रमोशनों के बड़े अधिकारी बने, प्रमोशन में आरक्षण दिया गया। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि इतना ही नहीं, अब राजनीति में भी आरक्षण चाहिए, तो राजनीति में आरक्षण दिया गया। ओबीसी वर्ग के साथ क्या हो रहा है मुझे बताओ? राजनीति में आरक्षण नहीं मिला। अगर ये बीजेपी कांग्रेस के लोग वाकई ओबीसी वर्ग, इस पिछड़ा वर्ग के लिए अगर सोचते तो इस छिंदवाड़ा विधानसभा और चौराई विधानसभा ओबीसी वर्ग के लिए रजिस्टर्ड होती, ओबीसी समाज का व्यक्ति विधायक बनता। लेकिन क्या हो रहा है भैया? अरे जिनका 2 गिनती से 2 वो चौराई के विधायक बन जाते हैं। सोचो,
जिनका कोई घर ही नहीं है, यहाँ पर ढंग से 4 वोट नहीं है, वो छिंदवाड़ा के विधायक बन जाते हैं। जागिए मेरी ओबीसी समाज, संविधान ने तुमको अधिकार दिया है। कब तक आप इनकी चापलूसी करोगे? कब तक इनके गुलाम बनोगे? कब तक इनके पीछे झंडे डंडे लेकर इनको नेता बनाओगे? अरे अपने अंदर का स्वाभिमान कब जिंदा होगा? जिस दिन जिंदा होगा ओबीसी वर्ग इस देश में राज करने का काम करेगा मेरे साथियों, राज करने का काम करेगा। ओबीसी वर्ग को इस बात को समझाने की जरूरत है। आज बताइए, आज मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है? देखिए, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या मानना है, कौन से लॉ चलेंगे, ये वो डिसाइड नहीं कर रहे, वो सत्ता में बैठे लोग डिसाइड कर रहे हैं। यूनिफॉर्म समान नागरिक कानून के नाम पे पूरे मुसलमान और ईसाई भाइयों के कल्चर को खत्म करने का काम हो रहा है। कब जागेंगे मुस्लिम भाई? अरे आप जिनको नेता बना रहे हो, कोई नेता आपके अधिकार के लिए नहीं बोलता। विगत छिंदवाड़ा जिले के बड़े 2 कार्यक्रम, बाबाओं के कार्यक्रम से आप भी बाकी पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जब जब मुस्लिम भाइयों के ऊपर अत्याचार होगा, मैं आपको बता दूं मुसलमान भाइयों, कोई खड़ा हो या ना हो, ये देव रावण भलावी के 20,000 से ज्यादा लड़के झंडे और उसमें डंडे लगा के जरूर आपके खड़े हुए हैं। इस बात को मुस्लिम समाज भी जानता है। यहाँ का वर्ग, एससी वर्ग को जानना चाहिए। आज भी छिंदवाड़ा जिले में एससी वर्ग जो दलित भाई है, उनको जातिगत भेदभाव होता है। आज भी एससी वर्ग के भाई, उनको जातिगत रूप से गाली गलौज दिया जाता है। अरे सम्मान से जिंदगी जंगल में शेर भी जीता है, सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार संविधान ने दिया है। लेकिन यहाँ का हमारा चमार समाज, डेरिया समाज और चंद्रवंशी नागवंशी जितना भी एससी वर्ग है, आप देख लीजिए क्या हो रहा है आपके साथ। जब जब आपकी माता बहनों के साथ बलात्कार होता है, कितने बलात्कार हो, सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। मुझे बताइए, उनके घर में जो बलात्कारी है, क्या सरकार समय में बुलडोजर चलाती है? चलाती है क्या? मुझे बताइए। अरे डॉक्टर डेरिया सर के दिन दाए गोली मार दिया गया, गुंडों को दिया। कहा गया उनके पास बंदूक? पुलिस ने क्या इसकी जांच करी? बताओ, जांच करी क्या? और कितने लोग ऐसे अवैध हथियार बेचने का काम करते, क्या इसकी जांच करी? क्या नेताओं ने, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने आवाज उठाई क्या? अरे कल की आपको भी ऐसे ठोक के चले जाएंगे। इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। इसलिए सुन लो मेरी बात को, बीजेपी कांग्रेस के लोग आपके हक अधिकार के लिए खड़े हो ना हो, लेकिन देव रावण बड़ा भी आपके लिए लड़ेगा भी, और जेल जाना पड़े तो जेल भी जाएगा, और निकल के फिर से लड़ने का काम करेगा। हम डरने वाले लोग नहीं है। हमारे खून में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मामोहन साहब पट्टी और शंकर सर रघुनाथ साहब मंडावी का खून दौड़ता है। उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए। इतने साल से आप इनको वोट दे रहे हो, बदले में आपको क्या मिला? क्या मिला आपको? क्या आपके बच्चे विदेश में पढ़ पा रहे हैं? पढ़ पा रहे हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री का लड़का विदेश में पढ़ता है, पूरे मुख्यमंत्री कांग्रेस का लड़का विदेश में पढ़ता है। लेकिन ये बच्चे जो अमरवाड़ा में रहते हैं, आप देख लीजिए स्कूल की हालात क्या है। स्कूल में टीचर नहीं है, और टीचर है तो इस देश की सरकार ने उन्हें चपरासी के माफिक गांव-गांव में सर्वे कराने का काम दिया गया है। यहाँ का अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। आपके बच्चों का शिक्षा हालात देखिए। हॉस्टल में अभी सोनपुर में एक बच्चा बिना बीमारी के खत्म हो गया, यही अमरवाड़ा हॉस्टल में पढ़ने गए। कितनी उम्मीद से माँ बाप अपने बच्चों को हॉस्टल में पहुंचाते हैं, खत्म हो गया। कोई बीजेपी कांग्रेस का व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाया। क्यों? कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो सिर्फ वोट चाहिए, और तुम वोट नहीं दोगे तो तुमको देंगे नोट और अपने साथ खींचने का काम करेंगे। याद रखना, अगर पुनः ऐसे लोगों को आपने जिता दिया तो आपके बच्चे वही नौकरी के लिए भोपाल में जब जाएंगे तो यही भाजपा सरकार उनको डंडे मारने का काम करती है। यही भाजपा सरकार जो वर्तमान में सत्ता में है, हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोगों को ओल्ड पेंशन, जो उनकी पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा था, उसको लेकर जब वो आंदोलन कर रहे, उसके लिए भी लट बरसाई। हमारे किसान भाइयों ने किसान काला कानून जो आया था, उसके खिलाफ दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, उनके ऊपर भी किस तरीके से आरोप लगाया। आप देखिए, शाहीन बाग में जो मुस्लिम महिलाएं ने इस देश को खत्म करने वाले वो काले कानून के खिलाफ किया था, इन लोगों ने कैसी भाषा का इस्तेमाल किया था, आप इस बात को समझिए। याद रखिए, ये लोग आपका विकास नहीं कर रहे हैं। आपका बच्चा
आज भी बड़ी मजदूरी करने के लिए जाता है, आपकी महिला आज भी बड़ी मजदूरी करने के लिए जाती है। मुझे बताइए, ये 3% लोग जो देश में राज कर रहे हैं, इनकी महिलाएं कभी मजदूरी करते हुए आपको सड़क में दिखती है क्या? दिखती है क्या? लेकिन ये लोग आपको खींचने के लिए वोट के खातिर कई प्रकार की चाल डाल रहे हैं। आपको पता है, मछली को फंसाना रहता है तो क्या करना पड़ता है? चारा डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? अब अकेले चारा डालने से मछली फंस जाएगी क्या? चारा मतलब क्या चूहा लंबा वाला, ऐसा फेंक दिए उसको, मछली फंस जाएगी, मछली का अपने खड़ेगी भाग जाएगी। लेकिन क्या करते हैं, उस केचुआ और चारा के बीच में क्या फंसाया जाता है? क्या फंसाया जाता है? जोर से बोलिए, क्या फंसाया जाता है? तब जाके मछली फंसती है ना। वैसे ही बीजेपी कांग्रेस के लोग आपको मछली समझ के फंसाने के लिए क्या षड्यंत्र कर रहे हैं वो भी समझ जाइए। मछली देखती है गल आ रहा है, भोली वाली मछली बेचारी अपने खा लेती, फंस जाती है, और ये भूंज भांज के फ्राई करके अब एक मछली रहती बड़ी चतरी, वो देखती है अच्छा गल आ रहा है, गल मेरे को बताएगा, वो गल सही वो डगन की पूरी उसको खींच लेती है। दूसरी प्रकार की मछली, तीसरी प्रकार की मछली देखती है दूर तक भाग जाती है। लेकिन आज बीजेपी कांग्रेस भी ऐसी 3 प्रकार की मछली देखती है। एक चतुर मछली जो कभी भी ऐसे निकम्मे लोगों को वोट नहीं देती, कभी भी नहीं देती। और एक उससे 2nd नंबर की मछली है जो बेचारी देखती है और बोलती है अच्छा मैं पकड़ ले जा रहा हूं तो भेजा मजबूर, वो खींच लेती बीजेपी कांग्रेस को। तीसरी मछली बेचारी कुछ नहीं सोचती, घर अपने गाड़ी में बैठ के रैली में जाती है। अब क्या हो रहा है पता है? क्या हो रहा है? अब वो ये रहा है, उनको पता है कि तुम्हें फंसाने, और फंसाने क्या फंसे भैया? आदिवासी का फंसाने। वो पीलो गमछा डाल का मछली को क्या पसंद था? केचुआ। क्या पसंद था? आदिवासियों को क्या पसंद है? क्या पसंद है? एक मछली तुम्हारे क्षेत्र में घुस रही है, उसकी पार्टी को गमछा जाए तेल लेने, वो पीलो गमछा डाल के वोट मांग रही है। क्यों मांग रही है? उसकी हिम्मत नहीं है। वो जो है उनको पता है आदिवासियों को पीला गमछे पसंद है, तो बीजेपी कांग्रेस के लोग पीले गमछे डालकर तुमको फंसाने के लिए जा रहे हैं। और हमारा व्यक्ति देखता है अरे मेरे पीलो गमछा वालो आओ करके दौड़ के उनके साथ फंस जाते हैं और फंस के ले लेते हैं। पीला गमछा ये लोग फंसाने के लिए करते हैं। वैसे ही एक चीज और डाले फंसा ले, कहा लाडली बहना योजना। और कांग्रेस ने भी एक और लाडली नाम तो कहीं उनकी बहना योजना निकाली, बहना सम्मान योजना। कहा भैया छत्तीसगढ़ में इतने समय सरकार है भूपेश बघेल की, कांग्रेस वाले ने वहां पर बहना सम्मान योजना काहे नहीं घोषित करे? बीजेपी में इतने दिन से शिवराज मामा मुख्यमंत्री है, कहा भैया लाडली बहना उस समय से काहे नहीं आई जो चुनाव के समय काहे आ रही है? और जो राखी बांधल लाई वो 200 रुपए की साड़ी, वो पैसा अब भाई काहे डाल रहा है? इससे पहले तुमने काहे डाले? इससे पहले के रक्षाबंधन नहीं थी, अब कोई डालने लगे। फंसाने का मैं गल डल रही है, गल समझ में आई बात को? तुम्हारे गांव चल जा रहे नेता कहते हो भूमि पूजन करना, मैं विधायक कहता दो तुम्हारा जो काम कर दिखाए भैया, इतने साल से तुम्हारी सरकार है, तुमने भूमि पूजन करे तब तुमने कहा विकास नहीं करे। तो ये जितने भी योजना लेके आ रहे चुनाव के समय, ये रिश्वत है। क्या है? ये वोट खरीदने की नीति है। क्या है? ये लोग आपकी वोट खरीदने के लिए गैस सिलेंडर इससे पहले 1200-1500 को धड़के से देखो, अब जैसो चुनाव कितने न्याय कह रहे थे, जोर से बोलो तो बीजेपी वाले कब सुनाई दे दे, जोर से बोलो। अभी कितने दे रहे सिलेंडर? इससे पहले कितने देख रहे हैं? अभी सोच के देख लो भैया, 900 दे रहे हैं 400, एकदम से चुनाव हो 400 में सिलेंडर, 400 सिलेंडर ले लो। अरे लाडली बहना ले लो, अरे फलानी नारी सम्मान ले लो। अरे लोग वोट मांगने के लिए लाडली बहना लाए, ये लोग वोट मांगने के लिए लाडली लक्ष्मी बहना लाए, ये लोग वोट मांगने के लिए इसी तरीके से करते हैं। और हमारे भैया भाई उनके लिए नाचते हैं। कहो भैया भैया भाइयों के लिए ये भरियाओं का जो है स्पेशल आरक्षण है कि मेडिकल कॉलेज में भरिया समाज के लोग बिना परीक्षा के नौकरी लगेंगे। क्या करे शिवराज मामा ने? इनकी आरक्षण खत्म करके नौकरी लग रही है, भरिया लोग नाच रहे। अरे उनके लड़के लोगों को मेडिकल कॉलेज में नौकरी थी, अरे वो खाना भैया और देखते ही नाच रहे। अरे नाचो, अरे नाचो, अरे कभी देख तो ले कौरो तमान नहीं
ये लोग हमारे में भोले भाले लोगों को जैसे मछली को फंसाने के लिए गल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही इस अमरवाड़ा के एसटी, एससी, ओबीसी और मुस्लिम भाइयों को फंसाने के लिए कर रहे हैं। अब मुस्लिम भाइयों कैसे फंसा है भैया? अच्छा, कौन सा तरीका है? मुसलमान भाइयों को फंसाने के लिए क्या करते पता है? इतने साल से कोई मजार नहीं जान के दे लो, और जैसे सुना हाँ मजार मजाक माथा टेक है, मुस्लिम भाई को बड़ा पसंद है। अरे ऐसे लोगों को समझिए, ये लोग आपकी कौम को खत्म कर रहे हैं, आपके पर्सनल लॉ को खत्म कर रहे हैं। ये लोग अमरवाड़ा विधानसभा की भोली वाली जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं बता दूं, लाली लक्ष्मी और लाली बहना के नाम पे जो योजना लाए उन्होंने 3 साल से पढ़ने लिखने वाले बच्चों की छात्रवृत्ति रोके। कितने साल से? जोर से बोलो, कितने साल से? तो तुम्हारे स्कूल कॉलेज वाले लड़का बच्चे को जिनकी छात्रवृत्ति मिलती, बाप पैसा है ठूस दे, और तुम्हारे बच्चे अब का रहता ठूस दे। मतलब देखो, जो लुंगी लगाऊंगा क्या लगा दो तो बोलो। अब एक नेता के अरे तेरे सम्मान बढ़ाने में तो क्या करने, जो लुंगी छोड़ के वो मोड़ में बांध दे, अब नीचे कछु पहनों के लिए देख पाए। वही हालत ठीक है, हम बीजेपी वाले, हम कांग्रेस वाले, अरे तुम्हें बड़ो विकास है, और तुमने जो लुंगी लगाए हैं वो लुंगी के अंदर जो फटी चड्डी पहने हैं वो लुंगी छोड़ कर तुम्हारे मुंह में बांध देते हैं और तुम नंगे खड़े रहते हैं। अरे हमें में मत नाचो, मूल की पगड़ी मत देखो, नीचे भी देख लो भैया, जमीन में देख लो। बीजेपी कांग्रेस वाले तुम्हारी चड्डी खा गए और कल लुंगी के तुम पगड़ी बांध रहे। ये झूठा विकास है। जैसे बच्चा रोता है, काय के लिए रोता है भैया? चॉकलेट के लिए। काय के लिए जोरते बोलो? अरे बच्चा काय के लिए रोता है? बच्चा काय के लिए रोता है? अब तुम वो बच्चा के कच्चू मत करो, उठा के वो ऊपर बिठा दो, डीजे को बताई के ऊपर। अब डीजे के ऊपर बच्चा बिठा रहे, कल लगा लगो, कल लगा लगो। अब बच्चा काय के लिए रो रहा हो बताओ? डीजे से उतरने के लिए। काय के लिए? इससे पहले काय के लिए रो रहा था? चॉकलेट के लिए। ओके, पापन में था डीजे में, अब वो डीजे से उतरने के लिए रो रहा हो। चॉकलेट का मुद्दा भूल गया, क्या कर दिया? वैसे ही आपके साथ कर रहे थे लोग, वैसे ही कर रहे हैं। तुम लड़ रहे भैया हमारी जमीन वन विवाद छीन रहा हूं, तुम लड़ रहे भैया हमारी खेती फलानों से मैं डूब रहा हूं, तुम कह रहे भैया हमें फलाना मुआवजा नहीं मिले, तुम कह रहे भैया मेरी पार्टी छठी नहीं है, क्या करा? दूसरा मुद्दा लाकर ऊपर बिठा देते और तुम वही लाई लड़ा लगा तो मुद्दा भूल गया। ये लोग आपको कैसे बरगलाए सोचिए, कैसे घुमा रहे, कैसे चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी अमरवाड़ा की जनता, आपको इस बात को दिमाग में डालना पड़ेगा। अरे जब यहाँ के आदिवासियों पर अत्याचार हुआ, चौरई में शैलेंद्र रघुवंशी ने एक आदिवासी भूमिका को, भाजपा का नेता शैलेंद्र रघुवंशी ने आदिवासी भूमिका को मारा लठ, और जब लठ मारा कि हम लोग वहां पर नंग प्रदर्शन करने लगे, हमारे भूमिका को क्यों मारा गया करके। तो पता क्या होता, यहाँ के बीजेपी के जिला अध्यक्ष और भाजपा के नेताओं ने ये देवरावन भलावी के खिलाफ आंदोलन करे, बोले देवरावन को जेल में डालो। कहा भैया तुम्हारे आदिवासी को लठ मारे वाले के जेल में नहीं डालेंगे, लेकिन जिन्हें लठ मारे उनका न्याय दिलाने जो लड़ रहे उनके लिए आंदोलन करना, ये है भाजपा का चरित्र, याद रखिए। चांद में जब 2 आदिवासी युवा को तलवार मारी गई तो वहां पर पूरे का पूरा बजरंग दल उतर गया और हमारे खिलाफ आंदोलन करा गया। लेकिन जिनको तलवार मारी उनको न्याय के लिए आंदोलन करे क्या? चौरई में भूमिका को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करे क्या? बीजेपी वालों ने डॉक्टर डहरिया को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करे क्या? लालगांव में मुसलमानों को जब किसी तरीके से मारा जा रहा था तो भाजपा कांग्रेस के लोग आंदोलन करे क्या? ओबीसी वर्ग की जाति का जनगणना और आरक्षण, राजनीति में आरक्षण के लिए बीजेपी कांग्रेस ने आंदोलन करे क्या? अरे तुमसे झंडा उठाने का और झाड़ू लगाने का काम कर रही है भाजपा। अब नहीं छोड़ोगे तो कब छोड़ोगे? आज इस मंच में आप कसम खा के जाइए कि इस बार कौन कौन विधायक खड़ो हुआ, तुम्हें चेहरा याद है ना? बीजेपी से कौन बा, कांग्रेस से कौन बा, और तो गुणवाना और बहुजन समाज पार्टी का कौन बा। तीनों को चेहरा कर रखो, कहा तुम्हारा आंखों के सामने, और ध्यान से देखो तीनों चेहरा, और सोचो कि ये चेहरा वाकई तुम्हारे कछु करे या फिर तुम्हें फैडोवान को काम करे। तो जैसे ही 3 फोटो सामने देखो, गुणवाना बीजेपी और कांग्रेस की, तो तुम बीजेपी और कांग्रेस को क्या भैया तू चल जा, क्या दोबारा आ रहा तू देवरावन के बरामदे कछु नौ तो करके जा।
याद रखिएगा, ये लोग पैसों को देकर राजनीति करने वाले लोग हैं। वर्तमान भाजपा की सरकार कैसे बनी भैया? वोट देकर बीजेपी सरकार बनाएगा वर्तमान में, बताओ तुम, बताओ जोर तो बताओ। पता है वर्तमान मुख्यमंत्री कैसे बने? कांग्रेस से सिंधिया जी निकले और शिवराज जी और भाजपा सरकार ने खरीदी और ले जाके जो है खुद मुख्यमंत्री बन गए। क्या करके? विधायक खरीद के मुख्यमंत्री बन रहे। तुम्हारी वोट देने को कोई मतलब निकलो का? अरे देखा वोट जो काम चलाई था वो काम तो हो नहीं रहा। और जब विधायक खरीद कल की वो अंबानी विधायक बन जाए, वो अंबानी मुख्यमंत्री बन जाए, क्या भैया? वो अमरवाड़ा को होता है तो वो विधायक खरीद ले और बोले मेरे पास 170 विधायक है, अब मैं ही मुख्यमंत्री बनूं। ये विधायक खरीद के मुख्यमंत्री बनने वाले लोगों से सावधान रहिए। आपको सावधान रहना है। जो दरवाजा बंद करके घर के अंदर बैठे रहते हैं राजा महाराजा जी, इन लोगों से सावधान रहना। इस बार छिंदवाड़ा जिले के अंदर एक नया भूचाल आया है। छिंदवाड़ा जिले में जहां आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण की गई, जहां दलित भाइयों को मारा गया, आप गिनती से देख लो कौन आंदोलन करे कौन नहीं करो। मुसलमानों के साथ गलत कौन आंदोलन करो कौन नहीं करो। एक भी बीजेपी और कांग्रेस के लोग उनके लिए आंदोलन करते नहीं दिखेंगे। कौन दिखता भाई? यही पीले गमछा वाले। तो मेरा ये मानना, जो तुम्हारे लिए आंदोलन करता है, जो तुम्हारे लिए लड़ता है, जो तुम्हारे लिए जेल जाता है, ऐसे व्यक्ति को जिताओगे कि नहीं? इस बार जिताओगे कि नहीं? और हाथ ऊपर करके बोलिए, आपकी चोट करारी है, आपकी चोट करारी है, आपकी चोट करारी है, अब चलेगी यारी, चलेगी यारी। अरे न रहेगा पंजाब, अरे न रहेगा पंजाब। मेरी अमरवाड़ा की जनता, आपको ज्यादा लंबे समय ना समझाते हुए इस बात को मैंने समझाया। अब आपको पता है छिंदवाड़ा जिले में क्या बन रहा है भैया? बांध। क्या बन रहा है? तो चावल पानी का वहां का बन रहा है बांध। जो से बोलो, चावल पानी का वहां का बन रहा है, जामे का वहां का बन रहा है, पांडुना का वहां का बन रहा है, तानिया का वहां का बन रहा, झिरबा का वहां का बन रहा, अमरवाड़ा हल्दिया यहाँ का बन रहा, वो उधर चौरई में, उधर खमार पानी साइड पे उधर का बन रहा। ये लोग तुम्हारे डवाला ही विधायक बने हैं या तुम्हारे विकास कर रहे? तुम सोच लो, तो बांध बना क्या कर मंडी को कमाएगा? अरे कितने बांध बनेंगे, कितने? और जहां आदिवासी और ये किसान भाई रहते हैं जिनकी जमीन में खूब फसल उगती है, जगह बांध बांध रहे। अरे भैया भट्टी जी कहते थे वो कमल कुंज में बांध लो, शिकारपुर में बांध लो। आदिवासियों को दबाने की बोल ना करिएगा कमलनाथ जी, नहीं तो तुमको राजा बनाया है, तुमको भिखारी बनाना भी आदिवासी जानता है। अरे इतना बांध रहे ये लोग। और क्या हो रहा है भैया हर्रई में? अब पता है एक बड़ी रोमांचक घटना, हर्रई में है पेशा कानून लागू। कौन से कानून? पेशा कानून में दिया है स्वशासन का अधिकार। कौन से शासन का अधिकार? जो कह कौन से शासन? स्वशासन मतलब खुद नियम बनाए, खुद कानून बनाए और खुद कानून बना के अपने गांव में खुद राज करे। ये तो मतलब वो होता पेशा कानून, जिसका नाम है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल है। उसमें लिखा गया है कि जितनी भी जमीन के मामले हैं वो वही गांव में फैसला करके समाप्त हो जाए। लेकिन क्या होगा भैया? आगे देख के कोर्ट में मामला चल रहा है, यहाँ के नेता विधायक और मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। यहाँ पर आबकारी विभाग गांव में जाता है और हमारे लोगों की 1 लीटर दारू को 10 लीटर दारू बना के पकड़ के क्या बोल रहे भैया? अरे पैसा कानून ने लिखा है कि कोई भी कलेक्टर आपके गांव में घुसे, कोई भी आबकारी वाला आपके गांव में घुसे, कोई भी बड़ा अधिकारी आपके गांव में घुसे, उससे पहले उसको परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? बिना परमिशन के तुम्हारे गांव में घुस जा रहे हैं, तुम्हारे लोगों को उठा के जेल में डाल दे रहे हैं और बाद में 5-10 हजार रुपए लेकर छोड़ दे रहे हैं। ऐसा कानून चल रहा है, पूरा खत्म कर रहे हैं ये हर्रई अमरवाड़ा को, यहाँ की जमीन को खत्म कर रहे हैं। इसलिए अमरवाड़ा के जितने मतदाता गण भाई बंधु हैं उनको इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, अब की बार कुर्बाना सरकार, अब की बार भाजपा और कांग्रेस सरकार नहीं, क्योंकि ये सरकार ने 70 साल से और बीजेपी ने भी 18-15 साल से क्या करिए वो सब याद रखो। क्या करिए?
जब लॉकडाउन लगे तो क्या करे भैया, हमारे लोग पैदल आते हैं, कहां से, नागपुर से पैदल यहाँ अमरवाड़ा। कोई नेता ने जितनी फंड बनाए तो कोई न गाड़ी पहुंचो, बुलवाओ का, बताओ बुलवाओ का, बुलवाओ का। ये लोग उस समय भी इनने मदद नहीं करे। और आपने देखा कैसा आज आदिवासी बोल रहे हैं। अभी एक नेता नए नए बनी है भाजपा में, नए नए एंट्री भाई, बगा कह रही भाई हम फलानो काम पूरा करें। उनसे पूछ लो, आदिवासी आज भी अपनी भाषा को 5वीं वो 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए और राजभाषा का दर्जा गोंडी भाषा को मिले, इसके लिए शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी ने यहाँ 13वां अधिवेशन में बोल के गए थे, दिए क्या मुझे बताओ? भाषा को दर्जा मिला क्या? हजारों आदिवासियों को इकट्ठा करके कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान ने कई बार झूठ बोले, लेकिन आज भी भाषा को दर्जा मिला? खुलेआम झूठ बोल रहा है तुम्हारे सामने, और फिर भी तुम आज भी इन पे विश्वास कर रहे हो भैया। इसलिए समझिए षड्यंत्र को। भट्टी जी की इस कोरोना में षड्यंत्रपूर्वक हत्या हुई। एक भाई जो बीजेपी में जाने के बाद कभी उन्हें बोली का मोदी जी से, शिवराज मामा से, कि भट्टी जी की मृत्यु की सीबीआई जांच हो, बोली का? वो की तो सरकार भी है क्या नहीं? मध्य प्रदेश में सरकार है कि नहीं उनकी? केंद्र में सरकार है कि नहीं? तो मुझे बताओ, भट्टी जी की मृत्यु की सीबीआई जांच करे भाई उन्होंने कभी बोली का? नहीं, उन्हें सिर्फ बनने बिठाया और विधायक बनल लाए। कोई भी गमछा ढालने लाई तैयार है, कोई की गाड़ी में बैठल लाई तैयार है, कोई भी गमछा ढाल कर कछु भी चलने लाई तैयार है। याद रखिएगा, अगर आपको विधायक बनना है तो इस समरवाड़ा के आदिवासी, दलित, मुस्लिम, ओबीसी, इन तीनों व्यक्ति, तीनों समाज का दिल जीतना पड़ता है, तब विधायक बनता है। बात पर कांग्रेस के तलवे चाटने से विधायक नहीं बनते, दिल जीतने से विधायक बनते। बीजेपी और कांग्रेस को ये एसटी, एससी, ओबीसी और मुस्लिम ईसाई भाई इसीलिए जिताते थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग दिल जीतते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में पैसा से वोट खरीद के विधायक बनने की ये लोग सोच रहे हैं। याद रखिएगा और बताइएगा कि इस बार पैसे से विधायक नहीं, इस बार काम से और इस बार दिल जीत के और इस बार बढ़िया तरीके के मुद्दे ला के विधायक बनेंगे। पैसा और तलवार चाटने वाले को विधायक हम नहीं बनाएंगे। कसम खाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ बोलिए, भट्टी जी का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। भट्टी जी का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। भट्टी जी का मिशन अधूरा भट्टी जी का मिशन अधूरा। मानवर काशीराम जी का मिशन अधूरा। दादा हीरा सिंह मरकाम जी का मिशन अधूरा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मिशन अधूरा। फातिमा शेख का मिशन अधूरा। फूले जी का मिशन अधूरा। साहू महाराज का मिशन अधूरा। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अब चुनाव जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतिम पंक्ति में मैं आपके सामने बात रखूंगा। देखो, चुनाव जीतने के लिए सबसे पहला आपको मेरे लिए जो काम करना है वो है अपना मोबाइल को उठाना है, और मोबाइल उठाने के बाद अपने गांव, रिश्तेदार, परिवार, सगा संबंधी सबको फोन लगा के बोलना है कि इस बार तुम्हें पापा वाली के विधायक बनाने हैं या महल में अंदर वाले विधायक बनाने या आंदोलनकारी देवराम को विधायक बनाने। ये चीज आपको कहना है। इस बार आपको फोन में ये बात बोलना है कि एक है, एक तरफ खड़े हैं वो लोग जो कई समय से विधायक बने हैं और जो कौन जो काम छोड़वा के दोबारा विधायक बनने के हो रहा है। कौन जो काम छोड़वा भैया, 2 बार विधायक बन गए और फिर से विधायक बने। कौन जो काम छोड़ दिया तुमने? अरे कच्चू तो तुमने करे नहीं है, अब क्या करे विधायक? अरे ढोलक मंजीरा बांटने से विधायक नहीं बनते। हमारे लड़का बच्चे के ढोलक मंजीरा नहीं बजवाने, हमारे बच्चे के बड़े बड़े कलेक्टर बनाने, हमारे बच्चे के बड़े बड़े व्यापारी बनाने, हमारे बच्चों को बड़ा से बड़ा अधिकारी बनाना है। ये ढोलक मंजीरा बांट के तुम्हारी वोट खरीदना चाह रहे, बैठ जाओगे ढोलक मंजीरा, बैठ जाओगे ढोलक मंजीरा में। इनका बोल क्या चूतिया बने रहे हो? अरे हमारे यहाँ पर कॉलेज की जरूरत है, कहाँ? तो तुम्हारो भटका कापा में
बट का काम कॉलेज नहीं है बना पाएगा। और तुम आदिवासी भाई के बैठल रहे यहाँ भवन है का इनने बनाए कौन सी कमी छोड़ दे और क्या। अरे भैया पार्क में बैठ के खुली धूप में बैठक करके हम मीटिंग करें। ये भवन नहीं आदिवासियों का, आदिवासी विधानसभा है, आदिवासियों की जनसंख्या है, उसके बाद भी इन्हें एक भवन नहीं बनाए। ऐसे लोगों को कहाँ वोट दे दे भैया। अच्छा मैं बताओ बाबा साहब की प्रतिमा लगवाए क्या इन्हें लगवाए क्या बीजेपी ने और कांग्रेस ने क्या विधायक बना दे एक बाबा साहब की प्रतिमा अरे गांव को एक व्यक्ति चंदा करके लगवा दे रहा, लेकिन ये लोग वो भी नहीं करवा पा रहे। अच्छा आदिवासी सीट है इन्हें रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापना करवाएगा राजा शंकर शाह की कच्चू नहीं करवाए। क्या करे इतने साल में विधायक बने। अरे कौन सा काम करता है जे। अच्छा बढ़िया हॉस्पिटल बने का है सिटी स्कैन आई का और कौन सी मशीन बोला है एक्सरे मशीन सरकारी अस्पताल में है का सोनोग्राफी मशीन है का। तो क्या करते हैं इतने समय दारू की भट्टी खोले इनने दारू के भट्टी खोले हैं और आदिवासी और दलितों के पियक्कड़ बनाए हैं। आज 10 साल के बच्चे दारू पी रहे एक से दो भट्टी की परमिशन मिली यहाँ पर और बेच रही दारू वो गाँव में। कहा भैया जो विकास है कि नहीं तो करे काम में समझ में नहीं आ रहा। बस बीजेपी सरकार कह रही है कि समूह वाली महिला कहाँ से दारू में खुआओ और जो बेरोजगार लड़कों ने दारू बनाना सिखाओ और जो शिक्षा में बढ़ोतरी कर रहे हैं पियक्कड़ बन रहा है भैया कब बनाना चाह रहे थे तुमसे कब बनाना चाह रहे तो कौन सा विकास कर रहे हैं। अब जो कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड लेके आए। अरे भैया आयुष्मान कार्ड से इलाज हो का छिनवान तुम्हें बता दो हो रहा का। अरे पूछ रहे हो रहा का वे कहते हैं जब बीमारी आयुष्मान में नहीं आ रही वे कहते हैं अरे यहाँ तो वो फॉलो होगा आयुष्मान वाला इलाज फॉलो होगा। तो क्या योजना लेके आए कचोरा का इलाज हमसे तो क्या कर रहा है भैया जी। अब सोच के देखो इतने साल से इन लोगों को भी क्या किया सही तरीके से आदि पूछ भैया राशन देने से काम नहीं चलन तो फ्री शिक्षा चाहिए। अगर यहाँ के लड़का कलेक्टर एसपी बन गए तो 1000 गाँव में भैया अकेले राशन बांट दे, लेकिन शिक्षा फ्री में नहीं दे राशन दे दें तुम्हें बड़ा सा बड़ा व्यापारी नहीं बनाएंगे, तुम्हें रोजगार गारंटी दे दें। अरे हालात देखो आपके विकास के लिए रोजगार गारंटी ला रहे हैं। ये विकास इतने साल से हुआ है, देश आजादी के इतने साल हो गए, आज भी सड़क में काम करते हो कौन दिखता है मुझे बताओ। कौन दिखता है? बिल्डिंग बनाते कौन दिखता है? दूसरे खेत में मजदूरी करते कौन दिखता है? ये बड़ी बड़ी होटल में पोछा लगाते हो कौन दिखता है? ये बड़ी बड़ी कपड़े की दुकान में काम करते हो कौन दिखता है? ये कोर्ट कचहरी थाना के चक्कर लगाते हो कौन दिखता है? अच्छा कभी इनके परिवार से देखिएगा, नेताओं के परिवार से काम करते आप देख लीजिए कौन कौन सी समाज की महिला झाड़ू बर्तन पोछा कर रही है, ये विकास करेंगे इसके साथ। जिस दिन से ये बड़ी ऊंची जात वाले लोगों के घर की महिलाएं अगर झाड़ू पोछा करने लगी उस दिन सोच लेने कि सबको साथ और सबको विकास हो रहा हो, लेकिन अभी नहीं है। अभी तो सिर्फ काम हमारे करते कौन देखता है? जी लोग कहा नहीं देखे, बस ऊपर वाले कहा नहीं देखे भाई, दूसरे देखा क्या मालिक करते हो। कहा भैया झाड़ू पोछा हम करें, रोड में काम हम करें, दूसरे बिल्डिंग हम बनाए, माँ का टक्का ले दूसरे क्या हम जाए, और दूसरे क्या दुकान में काम करा ले हम जाए, और खंती खोदल ले हम जाए, फाड़ी फोड़ल ले हम जाए। और तुम क्या कर रहे हो? राज कर रहे हैं। तुमको इतने समय से इन लोगों ने सिर्फ गुलाम बना के रखा है। अरे जाग जाओ हमारे वाला भाषियों, कब तक गुलामी करोगे? मैं तुमको राजा बनाने के लिए आया हूँ। एक बार आरी में वोट दे दो, एक बार आरी में वोट दे दो। ये जितने भूमाफिया लोग राज कर रहे हैं, ये जितने लोग दारू भट्टी खोल रहे हैं, सबकी खटिया खड़ी बिस्तर गोल करने का काम ये देवराव दलाली करेगा। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? ये जो भैया खड़े हैं
इनके परिवार के एक सदस्य हॉस्पिटल में गए थे, इनका छोटा भाई, और जब हॉस्पिटल में गए उनका पैर गल गया था। पैर जब गल गया तो जब मैं देखने के लिए गया, कोई डॉक्टर नहीं था भैया, एक बोतल लगा के टंगी, यही बोल रहा छिंदवाड़ा के लोग, अमरवाड़े के लोग जब जब जाते हैं सिर्फ बोतल लगती है, बाकी इलाज हो रहा था हॉस्पिटल में। अरे हो रहा था। ये जो भैया बैठे हैं इनके छोटे भैया का पैर गल गया, डॉक्टरों ने कहा पहुंचाए तुमको भोपाल। कहा भैया 14 कितने करोड़ का यहाँ पर हॉस्पिटल है, लेकिन इनके भैया की जान हम नहीं बचा पाए, इसको मुझे दुख है। इनके भैया की जो जान गई है वो ये भ्रष्ट कांग्रेस और बीजेपी सरकार की वजह से गई है, इसीलिए आपको काम करना है। वो भाई ने रो रो के मुझे बुलाया, आधी रात को मैं गया, डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन उस भैया की मैं जान नहीं बचा पाया, मुझे दुख है। 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भाजपा के जिलाध्यक्ष बंटी साहब को बुलाया था, नहीं आया भी चुनाव में लगा हुआ नहीं आया। कांग्रेस भाजपा के दलालों को जूता मारो सालों को, और कमलनाथ ने दंगा विधानसभा तोड़ दिया। हम जानते हैं बहुजन एकता जिंदाबाद। बिल्कुल, ये विधानसभा तोड़ते हैं, ये आपके लोगों को बीमारी से खत्म करते हैं। आपके लोग बाहर काम करने के लिए क्या जा रहे हैं भैया, पलायन बाहर कर रहे हैं हमारे लोग, कौन जिम्मेदार है? यही विकास आपने किया है क्या? क्या आदिवासी बाहर जाके काम करते हैं और उनकी जमीन को कोई सेठ साहूकार छीन के अपने घर में जमीन जोत रहा है? ये विकास आपने किया? आपने ये विकास किया कि मणिपुर में आदिवासी महिला को नंगा घुमाया गया? आपने ये विकास किया कि भाजपा का नेता आदिवासी व्यक्ति के मुंह पे पेशाब कर रहे हैं? आपने ये विकास किया कि चौराहे में भाजपा का नेता एक आदिवासी भूमिका को मार रहे हैं? आपने विकास किया कि चांद में हमारे गुणवाने के युवाओं को तलवार मारी गई? ये विकास किया? इन लोगों ने आपका क्या किया मुझे बताओ? बिना क्या किया इन लोगों ने? जोर से बोलो, क्या किया इन लोगों ने आपका? जोर से बोलो, क्या किया? क्या किया? अत्याचार किया और विनाश किया। मेरे साथियों, ये देश भारतीय संविधान से चलता है। बड़ी दुख की बात है, इस देश का संविधान बदला जा रहा है। बड़ी दुख की बात है, इस देश का नाम बदला जा रहा है। अरे मरे हमारे बाप दादा, आजादी की लड़ाई में हमारे बाप दादा मरे, तोप के सामने बांध के उड़ा दिया गया। इस देश के 258 रियासतों में हमने राज किया, और आज देश का नाम बदलने वाले वो लोग जिनके बाप दादा ने छिंगरी नहीं कटाई, वो देश का संविधान बदल रहे हैं। अरे देश का संविधान है, आप लोग पढ़ पा रहे हैं। आज संविधान की बदौलत बड़े से बड़े प्रभाव को न्याय मिलता है। संविधान नहीं होता कि लोग हमें गुलाम बना के रखते, बीच सड़क में मारते, और आज संविधान नहीं होता तो आपके कंधों में ये भर्ती नहीं होगी। संविधान नहीं होगा, आप टीचर नहीं बन पाओगे। संविधान नहीं होगा, पटवारी नहीं बन पाओगे। संविधान नहीं होगा, आप तहसीलदार नहीं बन पाओगे। और इस देश में संविधान बदलने की बात हो रही है। यहाँ छिंदवाड़ा में ऐसे लोग को बुलाया जाता है जो संविधान बदलने की बात करे। मेरे साथियों, जांचो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये देव रावण चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तुमको सड़क में लड़ते हुए दिखेगा। अरे विधायक बनू या ना बनो, लेकिन अमरवाड़े की जनता के न्याय के लिए लगातार लड़ता दिखाऊंगा। ये लोग विधायक बन के जो काम नहीं कर सकते वो बिना विधायक बने हमने करके दिखाया है। इसलिए सही लोगों को चुनो, अन्यथा यहाँ के मुस्लिम भाई, यहाँ का ईसाई भाई, यहाँ का ओबीसी जिसका जनगणना नहीं हो रही है, यहाँ का दलित भाई जिसका अधिकारों का हनन हो रहा है, और यहाँ का आदिवासी जो मालिक है, और आज मालिक को भिखारी और नौकर बनाया गया है। आज हमारी लड़ाई शासक बनने की है। इसलिए भट्टी जी कहते थे, अरे कब तक छुपे रहोगे सूखे पत्तों की आड़ में, एक न एक दिन तो आना पड़ेगा मेरे साथियों गुणवाना की बाजार में। गुणवाना की मानवर काशीराम साहब कहते थे कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत है वो समाज का नेता बनता है। और आज हमारी समाज की जड़ें नहीं दिख रही है। हमारे लोग ये किसी भी नेता नगरियों के बहकावे में आकर कुछ भी करते रहते हैं, आपकी जमीन छीनते रहते हैं, लेकिन ये समाज आज भी भोलेबाजी लड़ रही है। मेरे साथियों, ये अमरवाड़ा में इस बार जो वोट आप जो दे रहे हो, बहुत सोच समझ के दीजिए। आपका एक वोट आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा, आपके किसान भाइयों के फसल का रेट तय करेगा, पढ़ने लिखने वाले बच्चों की शिक्षा और नौकरी तय करेगा, अधिकारी कर्मचारियों की प्रमोशन और ओल्ड पेंशन तय करेगा, यहाँ के पुलिस अधिकारियों को छुट्टी तय करेगा, और यहाँ पर दिन रात
काम करने वाले मजदूरों के हक अधिकार तय करेगा, तब जाके हम आने वाले समय में राज करेंगे। अन्यथा ये लोग आपको गरीब, भिखारी, मजलूम और अत्याचार सहने वाले बना रहे हैं। आइए, आपका स्वागत करता हूं उन लोगों के भीड़ में जो अधिकारों के खिलाफ लड़ते हैं। आइए, मैं आपको स्वागत करता हूं उन लोगों के भीड़ में जिस देश का शासक बनने के लिए काम कर रहे हैं। आइए, आपको स्वागत करता हूं मैं ऐसे लोगों के झुंड में जो आपके लिए बात करने के लिए खड़े हो रहे हैं। इनको आप कितने ही वोट दे दो, आपके लिए लोग नहीं करेंगे। इसलिए बट्टी जी को भी आपने इसी विधानसभा से विधायक बनाए थे। एक बार यही आरी में बटन दबा कर देवरावन को विधायक बना दो। अमरवाड़ा का पूरा नक्शा चेंज करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं। ज्यादा लंबे समय भाषण न देते हुए अपनी बात को यही विराम करूंगा और आप यहाँ पर अभी आधा घंटा और रुके। हमारे 2-3 अतिथिगण हैं, वो अपनी बात रखेंगे। अपनी बात खत्म करने के पश्चात अमरवाड़ा विधानसभा के विधानसभा प्रभारी सम्मानीय चेतन कुमरे जी को मैं आमंत्रित करता हूं और वो अपनी बात, वैचारिक सोच यहाँ पर रखें और बताएं कि आने वाले समय में आपने भट्टी जी को कैसे विधायक बनाए थे और अभी इस देवरावन बलाले को विधानसभा में पहुंचाने के लिए आप कैसे मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुमरे जी के लिए।